जय जगन्नाथ। मैं शिवानी चक्रवर्ती, मैं हर्षंका चक्रवर्ती। अपने चैनल बोंकलिंग फूड टेल्स में आप सबका स्वागत करते हैं। आज इस विषय में हम वीडियो बना रहे हैं। इस टॉपिक पे ये हमारा दूसरा वीडियो है, क्योंकि इस टॉपिक पे लास्ट ईयर हमने माघी अमावस्या के दिन एक वीडियो अपलोड किया था, हमें याद है। और वो विषय है कि घर में जगन्नाथ जी को रख के पूजा करनी चाहिए या नहीं, अगर हाँ तो किस तरीके से पूजा करनी चाहिए। जैसा मैंने कहा कि लास्ट ईयर हमने माघी अमावस्या के दिन वीडियो अपलोड किया था। डेट हमें इसलिए याद है क्योंकि वीडियो अपलोड करने के तुरंत बाद ही हम शाम को मंदिर चले गए थे और वीडियो शाम को आई थी, मुझे याद है। लेकिन शायद कुछ नए सब्सक्राइबर हैं हमारे जिन्होंने उस वीडियो को नहीं देखा है, और हमने उन्हें कमेंट में कहा भी जाके प्लेलिस्ट में देखो, लेकिन उनको वो प्लेलिस्ट में नहीं मिला। शायद हमने उसको प्लेलिस्ट में ऐड नहीं किया है, इस वजह से हमें दोबारा एक वीडियो अपलोड करना पड़ रहा है। तो जो सवाल उनका है कि जगन्नाथ जी को घर में रख के पूजा कर सकते हैं या नहीं, और उसके साथ साथ हम आपको ये भी बताएंगे कि बहुत सारे लोग रथ यात्रा में कौन सी गलती करते हैं जो उन्हें बिल्कुल भी नहीं करना चाहिए। बहुत सारे लोग जगन्नाथ जी की पूजा करते हैं घर में और रथ यात्रा करते हैं घर में, तो क्या वो विधि सम्मत है, और क्या क्या गलतियां लोग कर जाते हैं अनजाने में जो उन्हें नहीं करना चाहिए, वो भी आज हम इस वीडियो में आपको बताएंगे। तो देखिए, जगन्नाथ जी को घर में रख के पूजा करने की और मंदिर में रख के पूजा करने की विधि अलग है, जो शास्त्रों में वर्णित है। खासकर मैं उड़ीसा की बात कर रही हूँ। यहाँ पर जो गृही हैं, मतलब जो गृहस्थ हैं, उनके लिए सिर्फ एक ही जगन्नाथ मूर्ति पूजा करने की विधि है। अर्थात अगर आप घर में जगन्नाथ जी की पूजा करना चाहें तो आपको एक ही जगन्नाथ जी की मूर्ति पूजा करनी होगी, और उनका नाम या तो दौधी वामन होगा या फिर पतित पावन होता है। स्नान पूर्व में हमने दिखाए थे अपने घर के जगन्नाथ जी को, जिनका नाम दौधी वामन है। और बहुत सारे मंदिरों में भी एकल जगन्नाथ जी की मूर्ति पूजा की जाती है, जिनका नाम या तो दौधी वामन होता है या फिर पतित पावन, क्योंकि उस एक ही मूर्ति में 4 मूर्तियों का समाहार होता है। प्रभु बलभद्र जी, देवी सुभद्रा जी और प्रभु सुदर्शन जी और प्रभु जगन्नाथ जी, एक ही मूर्ति में उनका समाहार होता है। इसलिए जो गृही हैं अर्थात गृहस्थ हैं, उनके यहाँ 4 मूर्तियों की पूजा शास्त्र सम्मत नहीं है। क्योंकि अगर आप 4 मूर्तियों को, चतुर्धा मूर्तियों को घर में स्थापित करती हैं तो उनको वैदिक पूजा पद्धति के अनुसार स्थापित करना होता है। उनकी पूजा पद्धति अलग होती है। एकल जगन्नाथ जी की मूर्ति भी घर में अगर आप पूजा करते हैं, अगर आप षोडशोपचार में पूजा करना है तो आपको उनको वैदिक पूजा पद्धति से स्थापित करना होगा। हमारे घर में जो भगवान जी हैं वो वैदिक पूजा पद्धति में उनकी स्थापना हुई है, और उनकी पूजा पद्धति षोडशोपचार में होती है। और उनके डेली जो नित्य पूजा होती है उसके बहुत सारे नीति नियम होते हैं, और हर कोई उससे फॉलो नहीं कर सकता, मतलब नहीं किया जा सकता। इसीलिए बहुत सारे लोग वैदिक पूजा पद्धति से भगवान जी की स्थापना नहीं कर सकते। इसीलिए जगन्नाथ जी का जो बड़े बड़े विग्रह होते हैं या फिर चतुर्धा मूर्ति होते हैं, 4 मूर्ति जो होते हैं, उनको घर में स्थापित करने का नियम नहीं है। अगर आप घर में जगन्नाथ जी की पूजा करना चाहते हैं तो ध्यान में रखें, वो जो विग्रह होगा वो थोड़ा छोटा होना चाहिए। घर में जब मूर्तियों की हम पूजा करते हैं तो उनका एक माप होता है, उस हिसाब से आपको लेना है। और दूसरी बात, अगर आप चतुर्धा मूर्ति को लेते हैं पूजा करने के लिए तो आपको उन्हें वैदिक पूजा पद्धति के अनुसार ही स्थापित करना होगा, और चतुर्धा मूर्ति को आप अपने घर में पंचोपचार में पूजा नहीं कर सकते। और चतुर्धा मूर्ति को रखना है तो उनकी पूजा षोडशोपचार पूजा विधि के अनुसार ही होगा। लेकिन हाँ, अगर आपने अपने घर में, जैसा मैंने कहा, जो नियमित माप है घर में मूर्ति रखने का, अगर उस हाइट की आपने मूर्ति ले रखी है और 3 मूर्तियों ले रखी है, प्रभु सुदर्शन जी को छोड़ के जगन्नाथ जी, बलभद्र जी, देवी सुभद्रा की छोटे साइज की आपने मूर्तियाँ जो विग्रह हैं वो ले रखी हैं, तो आप उन्हें स्थापित मत करें। मतलब जो विधिवत वैदिक पूजा की पद्धति होती है, आप उन्हें स्थापित मत करें। आप जिस तरीके से दूसरे भगवान को लाकर रखते हैं उन्हें उसी तरीके से रखें, और पंचोपचार में जिस तरीके से दूसरे देवी देवताओं की पूजा करते हैं, जगन्नाथ जी या फिर जगन्नाथ जी के साथ अगर आपने देवी सुभद्रा और प्रभु बलभद्र जी को रखा है तो उनका भी उसी तरीके से पंचोपचार में पूजा करें, लेकिन वो विग्रह थोड़े छोटे होने चाहिए।
बहुत सारे लोग बड़ी बड़ी विग्रह ले जाते हैं घर में, उन्हें वैदिक पूजा पद्धति के साथ उन्हें स्थापित कर देते हैं, लेकिन उनकी प्रॉपर पूजा पद्धति नहीं करते। ये बात गलत है। आप देव की पूजा करने की इच्छा रखते हैं तो उनकी पूजा करें। यहाँ पर दो पूजा विधि है हमारे शास्त्र में, एक वैदिक पूजा पद्धति और एक गृहस्थ पूजा पद्धति। गृहस्थ पूजा पद्धति वो है जिसमें भगवान जी की स्थापना नहीं की जाती, आप सिर्फ उसी तरीके से अपने मंदिर में रखें और पंचोपचार में जिस तरीके से फल फूल चंदन धूप नैवेद्य दीप दिया जाता है वो देकर पूजा करें, नित्य पूजा करें। लेकिन अगर आप षोडशोपचार में पूजा करना चाहते हैं तो उस विधि को फॉलो करें। और एक बहुत गंभीर बात है, बहुत सारे लोग जगन्नाथ जी को बहुत श्रद्धा से अपने घर में रखते हैं, उनकी सारी नीतियां फॉलो करते हैं जो जगन्नाथ मंदिर में होता है। तो उसी क्रम में अनवसर की नीतियां भी फॉलो करते हैं, रथ की नीतियां भी फॉलो करते हैं। ये बहुत अच्छी बात है। लेकिन यहाँ पर गलत तब हो जाता है जब कुछ निषिद्ध नीतियाँ हैं जो सिर्फ जगन्नाथ मंदिर में होनी चाहिए, घर में वो नहीं होनी चाहिए, लेकिन फिर भी लोग घर में उसको कर देते हैं, उनको पता नहीं होता। अनवसर नीति अलग होती है और भगवान जी का नवयौवन दर्शन से लेकर बाहुड़ा नीलाद्रि विजय तक जो नीति होती है वो अलग होती है। तो अगर आप स्नान पूर्णिमा की विधि अपने घर में करते हैं प्रॉपर, तो आपको अनवसर की नीति करनी ही होगी, क्योंकि स्नान पूर्णिमा के बाद मंदिर में प्रभु को सर्दी लग जाती है और उसके बाद उन्हें स्वस्थ करने के लिए बहुत सारे प्रक्रियाएं होती हैं। तो अगर आप उसी को फॉलो करते हैं, स्नान पूर्णिमा की विधि फॉलो करते हैं घर में, तो आपके घर में ही भगवान जी को सर्दी लग गई होगी, तो उनको स्वस्थ करने के लिए जो भी नीतियाँ हैं आप कर सकते हैं और आपको करनी ही चाहिए। लेकिन अगर आप अनवसर की नीति संपन्न करने में असमर्थ हैं तो आपको स्नान पूर्णिमा की नीति नहीं करनी चाहिए। अपने देव को सिर्फ मंत्र से स्नान कराना चाहिए। ब्राह्मण को बुला के कर सकते हैं, आप खुद भी कर सकते हैं। लेकिन अगर आपने स्नान पूर्णिमा की नीति फॉलो की है तो आपको अनवसर की नीति भी फॉलो करनी चाहिए। और उसके बाद आता है रथ यात्रा। रथ यात्रा की जो कॉन्सेप्ट है वो लोगों को समझ में नहीं आती, आज भी लोगों को समझ में नहीं आती। जगन्नाथ जी दो चीज़ों के लिए रथ यात्रा में मंदिर से बाहर निकलते हैं। सबसे पहला, उन्होंने जो देवी गुंडीचा को वचन दिया था कि वो साल में एक बार 9 दिन के लिए उनके पुत्र बनकर जन्म वेदी में वापस आएंगे, क्योंकि देवी गुंडीचा ने कहा था वो तो निसंतान रहेंगे, तो जगन्नाथ जी ही, बलभद्र जी और देवी सुभद्रा ही उनके संतान हैं। तो देवी गुंडीचा को माँ का अधिकार देने के लिए वो वहाँ पर जाते हैं। लेकिन जो मुख्य कारण है जगन्नाथ जी की रथ यात्रा की, वो उनके उन भक्तों के लिए है जो उन्हें छू नहीं सकते। पहले के ज़माने में बहुत जात पात की प्रथा थी। जो उच्च वर्ग के लोग होते थे सिर्फ उन्हें मंदिर प्रवेश का अधिकार था, जो निचले वर्ग के लोग थे उन्हें मंदिर प्रवेश का अधिकार नहीं था। तो रथ यात्रा एक ऐसा समय होता था जब वो प्रभु को अपने पास देख सकते थे, उन्हें छू सकते थे, क्योंकि पहले प्रभु को लोग छू सकते थे। और बहुत सारे दूसरे धर्म के लोग हैं जो मंदिर प्रवेश नहीं कर सकते लेकिन जगन्नाथ जी से बहुत प्रेम करते हैं, तो उन जैसे भक्तों के लिए प्रभु साल में एक बार बाहर निकलते हैं। तो ये रथ यात्रा में जगन्नाथ जी के बाहर निकल के दो प्रमुख कारण हैं। और इसके लिए जब भगवान जी बाहर आते हैं उससे पहले बहुत सारी नीतियाँ होती है, रथ प्रतिष्ठा की जाती है, सूर्य पूजा की जाती है और बहुत सारे वैदिक नीति नियम होते हैं जो वहाँ पर की जाती हैं। लेकिन उसके बाद जाकर भगवान जी रथ पे सवार होकर निकलते हैं। ऐसा नहीं है कि मंदिर में आए, रथ में बैठ गए, फिर चले गए और फिर वापस आ गए। उस बीच में बहुत सारी नीतियाँ होती है। लेकिन आजकल ऐसा देखा जाता है कि अपने घर में चतुर्धा मूर्ति को रखते हैं, छोटे छोटे मूर्तियाँ रखते हैं और वैदिक मत में स्थापित करते हैं या नहीं ये हमें नहीं पता, लेकिन रखते ज़रूर है। और अपने घर में ही छोटे छोटे रथ बना लेते हैं, फिर अपने घर से भगवान जी को निकालकर उस रथ पे विराजमान करा देते हैं और फिर नीलाद्रि विजय के दिन भगवान जी को निकालकर फिर से अपने घर में स्थापित कर लेते हैं। उस बीच में वो सारे नीति फॉलो करने की कोशिश करते हैं जो जगन्नाथ मंदिर में होता है। ये सर्वथा गलत है। मंदिर में किया जा सकता है, किसी भी मंदिर में किया जा सकता है, लेकिन बहुत सारे मंदिर हैं जो रथ यात्रा नहीं करते, ये भी है। लेकिन अगर करते हैं तो पूरे नीति नियम के साथ करते हैं, क्योंकि वो उस एरिया में होते हैं। एक मंदिर होता है जहाँ पर प्रभु निकलते हैं और उस मंदिर के आसपास जो गांव है या फिर शहर है वहाँ पर नगर परिक्रमा करते हैं और भक्तों को दर्शन देते हैं, ऐसा होता है। और लेकिन जो घर में करते हैं वो जो भगवान जी को पहुंडी करके लेके आते हैं, भगवान जी को भूमि के ऊपर स्पर्श कराया जाता है, जो कि शास्त्र सम्मत नहीं होता।
और यहाँ तक तो खैर ठीक है, वो भाप के देवता हैं, शायद वो भाप को समझ भी लें। लेकिन एक नीति रथ यात्रा में होती है जो मंदिर को छोड़ के कहीं और नहीं होनी चाहिए, और बहुत सारे गृहस्थ घर में करते हैं, चाहे वो घर में जो रथ यात्रा करते हैं वो करें या फिर घर में जो जगन्नाथ जी की पूजा करते हैं वो करें। वो नीति है अधर्पणा नीति। वो नीति कभी भी घर में नहीं करनी चाहिए। उड़ीसा में जितने सारे जगन्नाथ मंदिर या फिर बलदेव जी के मंदिर हैं, उनमें से 99% मंदिर में अधर्पणा की नीति नहीं की जाती। वो नीति जो होती है वो स्पेशल कुछ तत्व के लिए होते हैं। आप सबको पता है, जगन्नाथ जी जब रथ में निकलते हैं तो उनके साथ पूरे ब्रह्मांड के देव, दानव, नर, किन्नर सब निकलते हैं। चंडी, चामुंडा, ऋषि सब निकलते हैं। आपने देखा होगा भगवान जी के रथ के चारों ओर बहुत सारे देवी देवता, चंडी, चामुंडा, ऋषियों की जो मूर्तियां हैं वो लगाई गई होंगी, वो प्रभु जी के साथ आते हैं। तो जब भगवान जी वापस नीलाद्रि विजय के समय भगवान जी अपने मंदिर के लिए निकलेंगे तो उसके एक दिन पहले भगवान जी का अधर्पणा नीति होता है और उसमें पन्ना भोग दिया जाता है। और वो पन्ना भोग उन्हीं देव, दानव, नर, किन्नर, चंडी, चामुंडा, ऋषि मुनियों के लिए होता है जो भगवान जी के साथ उनके साथी बनकर गए होंगे गुंडीचा मंदिर। क्योंकि उन्हें वो दुख हो रहा होगा क्योंकि प्रभु जी को वापस से बाहर नहीं देख पाएंगे 1 साल तक, तो इसी वजह से वो उनको शांत करने के लिए, उनके आत्म तृप्ति के लिए ये पन्ना भोग जगन्नाथ जी की तरफ से उनके लिए होता है। तो ये भोग आप अपने घर में नहीं दे सकते। आप अपने घर में किसको देंगे ये भोग? जगन्नाथ जी ये भोग देते हैं उन अपने साथियों को, तो आप किसके लिए ये भोग देंगे? तो अधर्पणा की जो नीति होती है वो घर में बिल्कुल भी नहीं करना चाहिए। ये बिल्कुल भी शास्त्र सम्मत नहीं है। उड़ीसा में मैक्सिमम लोगों के घर में, जिनके घर में भी जगन्नाथ जी हैं, उनके घर में अधर्पणा की नीति होती नहीं है। लेकिन कुछ लोग, बच्चे कुछ ऐसे निकले हैं जो ये सारी चीज़ें अपने घर में करते हैं, तो ये बिल्कुल शास्त्र सम्मत नहीं है। तो अनवसर की सारी नीतियाँ आप अपने घर में करें, रथ यात्रा की भी सारी नीतियाँ करें। प्रभु जी का जो सोनावेश होता है, अगर आपके घर में कोई ऐसे अलंकार हैं, प्रभु जी को सजाइए। अगर सोने चांदी का कोई अलंकार नहीं है तो इमिटेशन ज्वेलरी से भी आप भगवान जी को सजा सकते हैं, या फिर बहुत सारे फूलों से भगवान जी का श्रृंगार करा सकते हैं सोनावेश के दिन। रथ यात्रा से लेकर नीलाद्रि विजय के बीच में बहुत सारी वैरायटीज़ के भोग प्रसाद बना के भगवान जी को भोग लगा सकते हैं। उन्हें तृप्त करने का बहुत सारा तरीका होता है, लेकिन जगन्नाथ जी को घर में रखने के कुछ नियम होते हैं। आप उस नियम को फॉलो करें। जो मैंने कहा वो शास्त्र सम्मत है, क्योंकि मैं उड़ीसा में रहती हूँ और नीति नियम जानती हूँ। अगर आप मुझसे पूछते हैं तो मैं आपसे कोई झूठ नहीं बोलूँगी। जो भी शास्त्र सम्मत बातें हैं वही मैं आपको बोलूँगी, क्योंकि जो मेरी ये सामाजिक परिवार है, मतलब सोशल मीडिया से जो भी हमसे जुड़े हुए हमारा सामाजिक परिवार है, उनका कभी मैं बुरा नहीं चाहूँगी। जो भी शास्त्र सम्मत बातें हैं मैं आपके साथ शेयर कर रही हूँ। आई होप ये वीडियो आपको अच्छा लगा होगा। कल एक महाप्रसाद भोग की रेसिपी हम लेकर आएंगे, वो भी आपको अच्छा लगेगा। तो आज के लिए इतना ही। रहते हैं। जय जगन्नाथ, जय माँ काली।